पाकिस्तान कुछ खतरनाक मिसाइलें तैयार कर रहा है। तो पाकिस्तान को किसी भी देश को बकरी का बच्चा नहीं समझना चाहिए। अगर भारत को तो चिंता ही नहीं है, पाकिस्तान भूखों मरने वाला है, यही आप यहाँ के चैनल्स पर देखते हैं और आगे भी देखते रहिएगा। भूखमरी की कगारी पर पाकिस्तान है, लेकिन बावजूद इसके पनडुब्बियां, मिसाइल, टेक्नोलॉजी, ड्रोन सभी चौतरफा पाकिस्तान में है, लेकिन इसी कंगाली के बावजूद लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां आकर जिस तरह से पाकिस्तान बदहाली में भी हथियार खरीद रहा है, उससे समझा जा सकता है कि ये भारत को तेवर दिखाने की कोशिश है। मिसाइल, टैंक। उनके जुल्फिकार अली भुट्टो साहब उनकी घास खा लेंगे, लेकिन एटम बम हम जरूर बनाएंगे। कोई बेवकूफ है जो कहेगा कि ऐसा लड़ाई करते हैं पीओ के लिए। कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, नजर हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में। 529 सोल्जर्स किल्ड, मोर देन 1500 सीरियसली इंजर्ड, 3000 और इंजर्ड। अपना एरिया, वो भी जब इमेजिन इफ यू हैव टू एंटर पाकिस्तान एंड सो व्हाट लेवल ऑफ कैजुअलिटीज आर वी लुकिंग एट। इसका मैं फैन हो गया, भले ही इनके पास खाने को अनाज नहीं, जेब में पैसे नहीं, लेकिन जब बात इनकी नेशनल सिक्योरिटी में आएगी तो ये बड़े से बड़ा हथियार लेने से नहीं पीछे हटते। अभी तक भारत पाकिस्तान की मिलिट्री को यह समझ रहा है कि वो अदना शहर हमारा कुछ नहीं कर सकता है। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, इस टाइम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी आगे है। अगर अमेरिका इस थ्रेट को महसूस कर रहा है तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंडिया भी तो उस थ्रेट को महसूस करेगा ना। भले ही पाकिस्तान कंगाली की हालत में है, लेकिन उसका मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि भारत तो फैसले नहीं कर पा रहा है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी रक्षा की तैयारी और हर तैयारी भारत के मद्देनजर ही करता है। पाकिस्तान ने अपने इतिहास में अभी तक जितनी भी जंग लड़ी है वो भारत के खिलाफ ही लड़ी है, और उसके हथियार भारत के हथियारों की टक्कर के लिहाज से ही तैयार किए जाते हैं। कि ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान 1-2 वर्ष नहीं बल्कि भारत से 14 वर्ष आगे निकल जाएगा। फाइटर की रडार में दिखता ही नहीं है, और रडार में नहीं दिखेगा, पटना के ऊपर घूम घूम मारेगा, आपको दिखबे नहीं करेगा। तो यूं तो पाकिस्तान अक्सर अपने आर्थिक हालातों को लेके बहुत ज्यादा बेग करता रहता है, परेशानी में रहता है, लेकिन दोस्तों हथियार इकट्ठा करने में पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं रहता है। दो खबरों के मुताबिक पाकिस्तान जिस तेजी से एटम बम बना रहा है, उसे देखते हुए वो जल्द ही दुनिया के उन 5 शक्तिशाली देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया कोई इलाका ऐसा नहीं है जो शाहीन 3 की जद में ना आता हो। इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास। हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के पास वो स्टेल्थ अब्दोज़ें आना शुरू हो गई हैं जिन्हें हंगूर क्लास कहा जाता है। चाइना ने वो पाकिस्तान को दे दी है। दोस्तों 2016 से 17 में ये मुआहिदा हुआ था और 2018 में ये मुआहिदा पाया तकमील को पहुंचा था, जिसके तहत 8 हंगूर क्लास, यूहान क्लास जिन्हें अब्दोज़ें कहा जाता है, वो पाकिस्तान को देनी थी। दोस्तों ये अब्दोज़ें ऐसी अब्दोज़ें हैं, आप खुद सोच लें कि ये चाइना से चलती है, पूरा इंडियन ओशन छांछ मारती है। इंडियन ओशन के यहाँ तक के कहा जाता है कि बंगाल की सरहदों पर भी घूमती है, इंडियन ओशन के अंदर जाती हैं, इंडिया की हदूद को क्रॉस करती हैं और तकरीबन 15 दिन ये वहाँ पर रहती हैं। उसके बाद जब ये गवादर पहुँचती हैं तो तब जाकर दुनिया को पता चलता है कि इन्होंने इंडिया को पता ही नहीं चला और इंडिया को क्रॉस भी कर लिया। और पाकिस्तान ने तभी $4 बिलियन में ये सौदा किया था और 8 अब्दोज़ें पाकिस्तान ने ली थी, जिनकी दोस्तों डिलीवरी हो चुकी थी 2024 में। और पाकिस्तान के पास एक हंगूर थी और अब पाकिस्तान के पास दूसरी भी हंगूर क्लास पहुँच चुकी है। तो खुद सोच ले कि पाकिस्तान नेवी कितनी जबरदस्त तरक्की करती जा रही है। दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स तो भारत को कभी का पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन अब भारी है भारत की नेवी को पीछे छोड़ने की। भारत की नेवी की पर्सनल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन दोस्तों एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और कुछ भी नहीं है इस नेवी के पास। एक एटमी अब्दोज़ है जो खराब पड़ी है और बाकी जो डीजल अब्दोज़ें हैं वो कहीं भी दोस्तों अगर चली जाए तो वो पकड़ी जाती है। 2 बार तो पाकिस्तानी समंदर में आई है, तो पाकिस्तान ने उनसे हथियार डलवाए हैं और उन्हें सतह समंदर पर आने पर मजबूर करके वापस कर दिया गया था। तो खुद सोचे कि पाकिस्तान किस तेजी से तरक्की करता जा रहा है और भारत इस मामले में काफी ज्यादा तशवीश रखना शुरू कर चुका है। एकदम भारत के लिए चिंता का सबब है और यह सब कुछ भारत पर गंभीर खतरे के रूप में देखा जा सकता है। शाहीन 3 की ही रेंज 2750 किलोमीटर है। भारत का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो शाहीन 3 की जद में ना आता हो। वो किसी भी क्षेत्र को नष्ट करने में सक्षम है। यानी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान। ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान खरीदने जा रहा है। पाकिस्तान टर्की से कान जो उसने डेवलप किया है उसकी भी सौदेबाजी करने जा रहा है, उस पर सन्नाटा है। लेकिन पाकिस्तान टर्की से ड्रोन ले चुका है, पाकिस्तान टर्की से नेवी के लिए युद्धपोत ले चुका है, विमानों के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्रोसेस चल रहा है। भारत का एक प्रोजेक्ट है तेजस। अब तारीख पर तारीख जीव इंजन आया नहीं है जब ये वीडियो आप तक आ रहा है, कहा कि भाड़े के सैनिक तैयार कर रहे हैं आप। ये विषय बड़े चिंता का है। इस एनालिसिस आप कीजिए कि हम कहां खड़े हैं। पाकिस्तान के पास जो 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों का जखीरा पूरा वो बनाने की तैयारी में है, उसके जवाब में भारत का मुंहतोड़ जवाब है कि आंख आसमान की तरफ किए
टकटकी लगाए, जैसे भारत में 80-81 करोड़ लोग 5 किलो राशन का इंतजार करते हैं। भुखमरी की कगारी पर पाकिस्तान है, लेकिन बावजूद इसके पनडुब्बियां, मिसाइल, टेक्नोलॉजी, ड्रोन सभी पाकिस्तान की ओर से खरीदे जा रहे हैं। खाने को नहीं खाना, पाकिस्तान को हेकड़ी दिखाना। कंगाल पाकिस्तान खरीद रहा लड़ाकू विमान, पाई पाई को तरसता पाक खरीद रहा पनडुब्बियां। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, हथियारों की भूख बढ़ा रहा है पाकिस्तान। यानी चौतरफा पाकिस्तान में है, लेकिन इसी कंगाली के बावजूद हथियार खरीदने में लगा हुआ है पाकिस्तान। भुखमरी के बावजूद लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां सभी खरीदने की तैयारी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में फटीले हाल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हथियार खरीद रहा है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है। सबसे ज्यादा हथियारों की जो खरीद है पाकिस्तान की ओर से 2019 से 2023 के बीच में की गई है। वॉर टेक्नोलॉजी का, लड़ाकू विमानों का, वॉरशिप्स का, सबमरीन्स का, पैसे आ कहां से रहे हैं साहब? कुल मिलाकर जिस तरह से पाकिस्तान बदहाली में भी हथियार खरीद रहा है, उससे समझा जा सकता है कि ये भारत को तेवर दिखाने की कोशिश है। इसमें टेक्नोलॉजी की भी खरीद पाकिस्तान कर रहा है, ड्रोन्स की खरीद की जा रही है, पनडुब्बियों की खरीद की जा रही है, मिसाइल, टैंक। और ऐसे में पाकिस्तान जो हथियार खरीदने के लिए उतावला है, वो कौन कौन से हथियार हैं जो उसके जरिए खरीदे जा रहे हैं, आप जान लीजिए। पाकिस्तान, एक बार उनके जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उनके प्रधानमंत्री थे, उनके कहा एक बार कि हम पाकिस्तानी घास खा लेंगे, लेकिन एटम बम हम जरूर बनाएंगे। कोई बेवकूफ है जो कहेगा कि सर लड़ाई करते हैं पीओके के लिए। कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी जमीन वापस ली, हमें हमारी नजर हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में। अभी 25 साल हुए हैं, तो 2 महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने। 529 सोल्जर्स किल्ड, मोर देन 1500 सीरियसली इंजर्ड, 3000 और इंजर्ड। अपना एरिया, वो भी जब इमेजिन इफ यू हैव टू एंटर पाकिस्तान एंड सो व्हाट लेवल ऑफ कैजुअलिटीज आर वी लुकिंग एट एंड व्हाट विल हैपन टू आवर जीडीपी। मैंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, डू यू थिंक दैट विल हैपन? हम लोग ले पाएंगे? नॉट बाय फोर्स, टेक आवर कंट्री बैक बाय मेनी इयर्स बिकॉज वॉर्स आर वेरी कॉस्टली। फाइटिंग, इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास। हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो, हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखो, गांव की सड़कों की कंडीशन देखो, पानी की कंडीशन देखो। बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाय फोर्स। एट पॉलिटिशियंस की बातें, एज अ प्रोफेशनल सोल्जर फाइट वॉर इज नॉट इजी। इट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एट दिस पॉइंट। सो होगा नहीं, यू डोंट थिंक? व्हाई शुड वी यार, व्हाट टाइम, क्या करो, क्या ले लोगे? समझ लो आपने कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर कर क्या मिल जाएगा आपको? कोई वहां सोने की खान है जिसको लेके हम रिच बन जाएंगे? तो दीज आर ऑल फुल टॉक। देश को तो जरूरत है, और यहाँ जिंगोइज्म में हम लग रहे नहीं जी, हम दीज टू थिंग दोस्ती कर रहे हैं, क्वाड वगैरह बना रहे हैं। अमेरिका कितने 1000 किलोमीटर है, और अमेरिका का इतिहास पता है, किसकी को कब सपोर्ट करेगा, कब हाथ खींच लेगा, यू नेवर नो। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, पहले ये कहें हाँ सर आप लीडर हो, आप हमारे भले की सोचते हो। यहाँ तो हम इनको ऐसी ऐसी भाषा का यूज करते हैं, दोस्ती वहां उसके साथ करना चाहते हैं। तो इसका मैं फैन हो गया, भले ही इनके पास खाने को अनाज नहीं, जेब में पैसे नहीं, लेकिन जब बात इनकी नेशनल सिक्योरिटी में आएगी तो ये बड़े से बड़ा हथियार लेने से नहीं पीछे हटते। बात करें हमारे भारत की तो कहने का कोई फायदा ही नहीं। हमारी सरकार आंखें बंद करके गहरी नींद सो रही है। अभी तक भारत पाकिस्तान की मिलिट्री को यह समझ रहा है कि वो अदना शहर वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी आगे है इस टाइम, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी आगे है। तो पाकिस्तान को किसी भी देश को बकरी का बच्चा नहीं समझना चाहिए। अगर अमेरिका इस थ्रेट को महसूस कर रहा है तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंडिया भी तो उस थ्रेट को महसूस करेगा ना। ऐसा नहीं है, नहीं तो 15,000 किलोमीटर की दूरी की मिसाइल इंडिया के पास भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल इंडिया के पास नहीं है, पर पाकिस्तान के पास है। So we need to learn from our failures for the money. वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क एयरफोर्स में तेजी से निवेश कर रहा है, और कहीं ना कहीं अब इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि भले ही पाकिस्तान कंगाली की हालत में है, लेकिन उसका मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि भारत तो फैसले नहीं कर पा रहा है, और वो फैसले पीछे होंगे। ये दूसरे एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो हमारे बदहाली के हालात हैं आर्म फोर्सेस के, चाहे वो नेवी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी रक्षा की तैयारी और हर तैयारी भारत के मद्देनजर ही करता है। पाकिस्तान ने अपने इतिहास में अभी तक जितनी भी जंग लड़ी है वो भारत के खिलाफ ही लड़ी है, और उसके हथियार भारत के हथियारों की टक्कर के लिहाज से ही तैयार किए जाते हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, और खास तौर से अमेरिका को। खबर है कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बना रहा है जो सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है। हथियारों को लेकर दुनिया इसलिए भी डरी हुई है क्योंकि यहाँ सरकार भी सरकार नहीं चलाती है, क्योंकि ये काम भी पाकिस्तानी सेना ने अपने हाथों में ले रखा है। भी इस बात का एहसास होता है कि पाकिस्तान ने वो मिसाइल तैयार कर ली है, या बिल्कुल तैयार करने के करीब है, जिसकी दूरी 15,000 किलोमीटर है, कि 15,000 किलोमीटर दूर जाके वो एटम बम को वहां पर गिरा सकती है। और अमेरिका को खतरा इसलिए लगा कि इट कैन हिट अमेरिका,
15,000 किलोमीटर पाकिस्तान से हिट करेगा तो अमेरिका को हिट कर सकता है, लैटिन अमेरिका को हिट कर सकता है। व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है वो अमेरिका के लिए भी उभरता हुआ खतरा है। अमेरिका इससे डर गया है और अमेरिका को डर इस बात का है कि पाकिस्तान की ओर से जो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बनाई जा रही हैं वो दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। दक्षिण एशिया से हजारों मील दूर अमेरिका तक वार करने की उनमें क्षमता हो सकती है। हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के पैसे ऐसे तो है नहीं, वैसे ही कंगाल होकर घूम रहे हैं, लेकिन मिलिट्री जो सारी की सारी जो इक्विपमेंट्स हैं उसको खरीदने के लिए बहुत पैसे हैं उसके पास। लेकिन इस ढंग से पाकिस्तान